हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज। आज के इस सेंट्रल। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट्सएप ने एक केस फाइल किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट। तो जानेंगे व्हाट्सएप का क्या स्टैंड है इस पूरे मामले में और ये इंस्टेंस पूरा क्या है। डिस्कस करेंगे सारी चीज़ों को, गवर्नमेंट का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। तो वीडियो में बने रहिए। उससे पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस समय स्क्रीन पर हिंदुस्तान टाइम्स का एक आर्टिकल है जिसमें कहा गया कि व्हाट्सएप मूव्स टू कोर्ट अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पूरा नेशनल मीडिया तो इसको कवर ही कर रहा है, इसके साथ पूरा जो इंटरनेशनल मीडिया है वो भी इस पर बराबर नज़र बनाए रखा हुआ है। ये सामने रॉयटर्स का एक आर्टिकल है जिसमें उन्होंने कहा है कि व्हाट्सएप सूज इंडियन गवर्नमेंट ओवर न्यू प्राइवेसी रूल्स। तो जानेंगे ये कौन से प्राइवेसी रूल्स हैं जिसकी वजह से व्हाट्सएप को कोर्ट तक जाना पड़ा। डिस्कस करेंगे सारी चीज़ों को। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ये पूरा मामला आखिर है क्या, कि ये पूरा इशू किन बातों को लेकर है। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया कि व्हाट्सएप ने सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट दिल्ली हाई कोर्ट में एक केस कर दिया है। जो राइट टू प्राइवेसी का वो बहाना दे रहे हैं कि गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस हैं वो राइट टू प्राइवेसी के अगेंस्ट हैं। तो ये गाइडलाइंस जारी की थी सरकार ने 25 फरवरी 2021 को, और उस दिन से लेकर 25 मई 2021 यानी 3 महीने का टाइम इन सारे प्लेटफॉर्म्स को दिया गया था ताकि वो इन गाइडलाइंस को इम्पोज कर सकें। और किन लोगों को ये गाइडलाइंस जारी की गई थी? तो जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भारत में हैं करेंटली जो ऑपरेट कर रहे हैं इंडिया में, उन सब के लिए, प्लस जो OTT प्लेटफॉर्म्स। तो अगर बात करें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की, तो यानी जैसे फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है एंड ऑल। फिर इसके बाद अगर OTT की बात करें तो यानी ओवर द टॉप, तो जैसे नेटफ्लिक्स है, अमेज़ॉन प्राइम है। तो ये सारे प्लेटफॉर्म्स OTT प्लेटफॉर्म्स हो गए। तो इन सब के लिए ये सेट ऑफ गाइडलाइंस जारी किया गया था। और 25 मई 2021 तक किसी भी कंपनी ने एक अकेली एक इंडियन माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है कू, उसको छोड़कर किसी भी कंपनी ने इन जो गाइडलाइंस जारी की गई थी इन गाइडलाइंस को इम्पोज नहीं किया है। तो इसी वजह से इन्हीं बात सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं वो कौन सी गाइडलाइंस हैं जिसकी वजह से ये पूरा हंगामा हो रहा है। तो गवर्नमेंट का कहना है डिजिटल मीडिया कंपनीज हैव टू प्रोवाइड द आइडेंटिटी रिगार्डिंग द फर्स्ट ओरिजिनेटर ऑफ इंफॉर्मेशन व्हेन आस्क्ड बाय कोर्ट और द गवर्नमेंट। यानी सरकार का कहना यह है कि जब भी सरकार या फिर कोर्ट व्हाट्सएप से या किसी दूसरे डिजिटल मीडिया कंपनी से इंफॉर्मेशन मांगता है या आइडेंटिटी की डिमांड करता है ऑफ द फर्स्ट ओरिजिनेटर ऑफ द इंफॉर्मेशन, इसका मतलब है कि सपोज़ किसी पर्सन ने कोई मैसेज या कोई फ़ोटो जिसने इनिशियली सबसे पहले उसे कंपोज किया है, तो उस पर्सन की इंफॉर्मेशन सरकार या फिर कोर्ट व्हाट्सएप से मांग सकता है। और सरकार ऐसा क्यों करना चाह रही है? तो सरकार का कहना है कि जो फेक न्यूज़ आजकल फैल रही हैं, जैसे भारत में दंगे जब होते हैं तो दंगों के टाइम पर क्या होता है कि कोई भी एक पर्सन कहीं देश के किसी भी कोने में बैठकर या देश के बाहर बैठकर कोई भी पर्सन एक दंगा भड़का सकता है। कैसे? बस एक फेक न्यूज़ फैलाना है, और कोई भी, वो चाहे पेपर का आर्टिकल हो या कोई मैसेज हो या कोई फेक वीडियो हो, पुराना हो या किसी दूसरे देश का हो, तो ऐसे इंसिडेंट हमको मालूम है कि ये लगातार होते रहते हैं। तो इन सब वजहों से भारत सरकार का ये कहना है कि जब भी कोई ऐसा मैसेज जो ट्रैक होगा कि जिसकी वजह से ये दंगा फैल रहा होगा या समाज में और दूसरी चीज़ें जो नहीं चाहिए वो हो रही होंगी, तो उस केस में व्हाट्सएप को फर्स्ट ओरिजिनेटर की इंफॉर्मेशन सरकार को देनी होगी। अब सरकार का पॉइंट ऑफ व्यू एकदम क्लियर है इसमें कि ड्यू टू द सोवरेनिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, पब्लिक ऑर्डर और द सेक्सुअल वायलेंस, यानी इन ग्राउंड्स के बेसिस पर ही सरकार या फिर कोर्ट व्हाट्सएप से या दूसरे किसी मीडिया कंपनी से जो ओरिजिनेटर की इंफॉर्मेशन है वो मांग सकता है। फिर इसके बाद 3 बेसिक डिमांड्स और हैं, वो जानते हैं क्या है। तो सरकार का कहना है पहली गाइडलाइन कि एक चीफ कंप्लायंस ऑफिसर को अपॉइंट करना होगा इन डिजिटल मीडिया कंपनीज़ को अंडर द कंप्लायंस ऑफ IT एक्ट। दूसरा,
अ ग्रीवियंस ऑफिसर रिजाइडिंग इन इंडिया, इसको भी अपॉइंट करना होगा, एंड हैव टू पब्लिश अ मंथली कंप्लायंस रिपोर्ट। यानी ओवरऑल अगर हम समझें तो सरकार का कहना है कि एक तो ग्रीवियंस ऑफिसर आपको इंडिया में अपॉइंट करना होगा। ग्रीवियंस ऑफिसर का मतलब है कि सपोज़ किसी को ट्विटर पर या फेसबुक पर या व्हाट्सएप पर कुछ थ्रेड्स मिल रहे हैं या कुछ भी उसके बारे में उसकी कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन लीक की जा रही है, तो इस रिगार्डिंग कोई भी पर्सन या गवर्नमेंट इटसेल्फ व्हाट्सएप को या दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस को कंप्लेन कर सकता है। तो ये एक कंप्लाइंस है जिसको फुलफ़िल करने में इन डिजिटल कंपनीज़ को मुश्किल आ रही है। दूसरा, पर मंथ एक कंप्लायंस रिपोर्ट इशू करनी होगी इन सारे ऑर्गेनाइजेशंस को, जिसको सरकार के साथ शेयर करना होगा कि टोटल कितनी कंप्लेंट्स उनके पास आई, उन्होंने कितनी कंप्लेंट्स को रिज़ॉल्व किया, कितनी बाकी हैं, कैसे रिज़ॉल्व किया, ये सारी चीज़ें। प्लस इसके बाद एक चीफ़ कंप्लायंस ऑफिसर को भी अपॉइंट करना होगा इंडिया में, जो ये तय कर सके, जिसकी ये जिम्मेदारी होगी कि ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत जितनी भी गाइडलाइंस बनाई गई हैं सरकार द्वारा, उनका पालन हो रहा है। अब इसमें कुछ और चीज़ें हैं ध्यान देने वाली, उनको भी समझते हैं। जैसे व्हाट्सएप का कहना है कि केवल व्हाट्सएप को ही ये क्यों कहा जा रहा है कि जो भी पर्सन अक्यूज्ड है, जिसने कुछ गलत किया है या कुछ भी जिसके खिलाफ कंप्लेन है, तो उसकी जो भी इंफॉर्मेशन देनी, यानी जैसा हमने पहले बात की कि जो फर्स्ट क्रिएटर है उसकी बात जो की जा रही है, तो वो केवल व्हाट्सएप को ही फुलफिल क्यों करना है, व्हाट्सएप के अलावा और किसी पर क्यों नहीं जारी किया गया। दूसरा, उसके बाद अगर देखें तो व्हाट्सएप लॉसूट्स एस्केलेट्स अ ग्रोइंग स्ट्रगल बिटवीन गवर्नमेंट एंड टेक जायंट्स लाइक फेसबुक, गूगल एंड ट्विटर। तो इन सब कंपनीज़ के साथ भी सरकार का यही रुख है, सरकार का यही कहना है कि आपको भी ये सारी गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ेंगी। तो यानी व्हाट्सएप इसमें अकेला नहीं है, फेसबुक, ट्विटर, गूगल, क्योंकि हमें मालूम है इन सारे प्लेटफॉर्म्स पर जो है न्यूज़ सर्कुलेट होती है। अब वो न्यूज़ फेक है या रियल है, ये हम कैसे चेक करें? तो इस रिगार्डिंग गवर्नमेंट ने ये कंप्लायंस बनाए हैं। फिर इसके बाद एक रीसेंट डेवलपमेंट है जिसमें ट्विटर का जो गुड़गांव का ऑफिस है उसको दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने रेड किया था। और ये क्यों किया? क्योंकि अभी रीसेंट आपको मालूम होगा कि प्रेजेंट में जो गवर्नमेंट है, यानी बीजेपी की गवर्नमेंट, उनके जो स्पोक्स पर्सन है संबित पात्रा, उनके ट्विटर से एक ट्वीट किया गया था कि टूल किट कि कांग्रेस की एक टूल किट है जो कि प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर के जो भी एफर्ट्स हैं ड्यूरिंग दिस कोविड टाइम्स, तो उन सबको नलीफाई करने के लिए, इंडिया की इमेज को डैमेज करने के लिए एंड प्लस प्राइम मिनिस्टर की इमेज को डैमेज करने के लिए, तो उन्होंने एक टूल किट शेयर की थी जिसको ट्विटर ने मैनिपुलेटेड मीडिया करार दिया था। जबकि बीजेपी ने इटसेल्फ कंप्लेन की थी ट्विटर से कि इन ट्वीट्स को, जो कि इंडिया को प्लस जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी इमेज को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इन सारे ट्वीट्स को हटाया जाए। लेकिन ट्विटर ने उल्टा एक्शन लिया और सिर्फ उनके बीजेपी के स्पोक्स पर्सन ही नहीं बल्कि कई मिनिस्टर्स जिन्होंने ये टूल किट शेयर की थी, उस ट्वीट को मैनिपुलेटेड मीडिया डिक्लेयर कर दिया। तो अब डिस्कस करते हैं व्हाट्सएप का इस पूरे मामले में क्या स्टैंड है, क्या कहना है व्हाट्सएप का। तो सबसे पहली बात, व्हाट्सएप का कहना है कि इनके जो मैसेजेस हैं वो हैं एंड टू एंड एनक्रिप्टेड। एनक्रिप्शन का मतलब है कि जब भी दो पॉइंट्स के बीच में कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर हो रही होती तो उस इंफॉर्मेशन को कुछ कोडेड लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जिससे कोई नॉर्मली अगर बीच में उसको कोई इंटरसेप्ट कर ले, कोई हैक कर ले, तो उसको रीड ना कर पाए। फिर इसके बाद अगर वो ऐसा करेंगे तो जो उनकी एन्क्रिप्शन की पॉलिसी है उसको ब्रेक करना होगा। तो ये उनके जो रूल्स हैं, उनके जो कंप्लायंस हैं, उसके अगेंस्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद रिक्वायरिंग टू ट्रेस चैट्स इज़ इक्विवेलेंट ऑफ आस्किंग अस टू कीप अ फिंगरप्रिंट ऑफ एवरी सिंगल मैसेज सेंट ऑन व्हाट्सएप। यानी व्हाट्सएप का कहना है कि अगर हम ऐसा करने लगे तो जितने भी मैसेजेस हैं उन सब के लिए हमें एक पर्टिकुलरली आईडी बनानी पड़ेगी, यानी उनका एक तरीके से फिंगरप्रिंट हमें स्टोर करना होगा, जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ मुश्किल ज़रूर है। फिर इसके बाद दिस वुड ब्रेक दी
एंड टू एंड एन्क्रिप्शन एंड फंडामेंटली अंडरमाइंस पीपल्स राइट टू प्राइवेसी। तो ये व्हाट्सएप का कहना है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारी जो पॉलिसी है एंड टू एंड एन्क्रिप्शन की वो ब्रेक हो जाएगी और ये डायरेक्टली जो लोगों के अधिकार हैं राइट टू प्राइवेसी उसका उल्लंघन होगा। फिर इसके बाद थर्ड पॉइंट, व्हाट्सएप की जो कंप्लेन है, जो उन्होंने केस किया है दिल्ली हाई कोर्ट में, वो बेस्ड किस पर है? 2017 के सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग पर बेस्ड है जिस केस का नाम है पुट्टास्वामी जजमेंट। तो आगे डिस्कस करेंगे पुट्टास्वामी जजमेंट क्या है और राइट टू प्राइवेसी के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। सबसे पहले व्हाट्सएप की हिपोक्रेसी चेक कर लेते हैं। तो ये स्क्रीन पर इस समय एक फ़ोटो है जो कि व्हाट्सएप ने ही शेयर की थी अपने यूज़र्स के लिए। क्या कि एंड टू एंड एन्क्रिप्शन जो है व्हाट्सएप जो क्लेम करता है कि हम यूज़ करते हैं, तो वो कैसे काम करता है। तो इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि एंड टू एंड एन्क्रिप्शन दो तरह का होता है, एक होता है क्लोज एंडेड और एक होता है ओपन एंडेड। तो जानेंगे ये क्या होता है, कैसे काम करता है। तो सबसे पहले एंड टू एंड एन्क्रिप्शन समझ लेते हैं। सपोज दिस इज़ पर्सन ए एंड दिस इज़ पर्सन बी। पर्सन ए वांट्स टू सेंड अ मैसेज टू पर्सन बी। उस केस में क्या होगा कि जब भी ए और बी जैसे ही व्हाट्सएप पर अपना अकाउंट बनाएंगे तो इन दोनों की जो है एन्क्रिप्शन की डेवलप हो जाएंगी। एक प्राइवेट की होगी और एक पब्लिक की होगी, राइट। तो यही हर यूज़र के साथ होता है। मेरे या आप जो भी व्हाट्सएप पर अकाउंट बनाता है तो उसकी दो कीज़ डेवलप होती हैं, एक प्राइवेट की और एक पब्लिक की। और जब भी हम कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं तो जो प्राइवेट की है ये प्राइवेट की यूज़र के पास ही रहती है और ये पब्लिक की यानी एक एन्क्रिप्शन उसके साथ अटैच हो जाता है। और यही एन्क्रिप्शन रिसीव होता है जो सोर्स से डेस्टिनेशन को जो मैसेज भेजा जा रहा है, तो डेस्टिनेशन के पास जब वो मैसेज जाता है तो एन्क्रिप्टेड फॉर्म में जाता है और वो पब्लिक की से उसको अनलॉक करता है। और उसके बाद जो दूसरा हमारा डेस्टिनेशन है, तो डेस्टिनेशन जब वाइस वर्सा करता है यानी जब वो दोबारा ए को मैसेज भेजेगा तो इसी तरीके से सेम प्रोसेस से उसका भी मैसेज एनकोड हो जाएगा। इसी को एन्क्रिप्शन कहा जाता है। अब समझते हैं ये ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड एन्क्रिप्शन क्या होता है। तो ओपन एंडेड का मतलब है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो मैसेज जा रहा है ये एन्क्रिप्टेड है। लेकिन ओपन एंडेड का मतलब है कि बस केवल जो दो पॉइंट जिनके बीच जो है मैसेज शेयर किया जा रहा है वहीं पर एन्क्रिप्शन है। इसको बोलते हैं हम ओपन एंडेड एन्क्रिप्शन। क्लोज एंडेड एन्क्रिप्शन का मतलब होता है कि पीछे जो व्हाट्सएप के सर्वर्स हैं उनके पास भी इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। लेकिन व्हाट्सएप क्या क्लेम करता है कि हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है, हम आपके मैसेजेस नहीं पढ़ सकते, आप क्या शेयर कर रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं, हम इन चीज़ों को डिकोड नहीं कर सकते। लेकिन क्योंकि ये सारे मैसेजेस सेव हैं कहाँ? व्हाट्सएप्स के सर्वर्स पर। और ये ओपन एंडेड एन्क्रिप्शन है यानी एन्क्रिप्शन काम करता है केवल पर्सन टू पर्सन, नॉट बिटवीन। अब जब मैं यानी पर्सन ए जब इस्तेमाल करेगा तो ऑब्वियसली जो मैसेज सेंड होगा वो ए टू बी डायरेक्टली नहीं सेंड होगा, ए से आएगा व्हाट्सएप के सर्वर्स पर और सर्वर से अगेन आएगा बी के पास, राइट। इसी तरीके से अगर बी को भेजना है सी को तो बी सी तक डायरेक्टली नहीं भेज देगा, बी भेजेगा पहले सर्वर को और फिर सर्वर से अगेन जाएगा सी के पास, राइट। तो यहाँ पर ओपन एंडेड एन्क्रिप्शन जो है वो फेल हो जाता है। क्यों? क्योंकि व्हाट्सएप के पास ये इन्फॉर्मेशन सेव रहती है। कैसे सेव रहती है? तो ये एक फ़ोटो है इस समय सामने और ये भी व्हाट्सएप ने ही शेयर की थी। और व्हाट्सएप का इसमें कहना था कि जो उनकी पॉलिसीज़ हैं वो कैसे काम करती हैं। रिसेंटली फरवरी में अगर आपको याद हो तो उसमें काफ़ी एक हंगामा मचा था जिसमें व्हाट्सएप ने अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी सर्कुलेट की थी और जिस वजह से कई देशों में उनकी काफ़ी आलोचना हुई। क्यों हुई उसको समझते हैं। तो व्हाट्सएप का कहना था कि हमारे पास जो भी आपका डेटा है यानी मैसेजेस और जो भी कुछ डिटेल आपकी सेव है उसको हम फेसबुक के साथ शेयर करेंगे। कैसे? यानी फेसबुक के साथ जितने भी पार्टनर हैं उन सब के साथ एज अ प्रोडक्ट उनको शेयर किया जाएगा। तो ये अल्टीमेटली अपने आप में ही सेल्फ कंट्राडिक्टरी है, क्योंकि एक तरफ व्हाट्सएप का कहना है आपके मैसेजेस पूरी तरीके से सेफ़ है, उनको कोई पढ़ नहीं सकता। दूसरी तरफ व्हाट्सएप कह रहा है कि हम वो सारी चैट्स फेसबुक के साथ शेयर कर देंगे। और फेसबुक के साथ शेयर करने का क्या मतलब है
क्योंकि व्हाट्सएप पे आपको मालूम है ऐड वगैरह नहीं आते हैं, लेकिन फेसबुक पर आप जानते हैं तो फेसबुक पूरे मामले में जो है कोर्ट का क्या कहना है, राइट। तो 2017 में 9 जज की बेंच ने सुप्रीम कोर्ट में एक डिसीजन दिया था, किस केस में, जस्टिस के एस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में। और सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि जो राइट टू प्राइवेसी है दैट इज़ एन इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21। यानी सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया था कि जो राइट टू प्राइवेसी है इट इज़ इटसेल्फ अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। फिर इसके बाद कोर्ट ने कहा कि अगर कभी इसका उल्लंघन होगा, यानी इसको रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा, क्योंकि हमें मालूम है फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो एब्सोल्यूट नहीं है, लेकिन आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ वो काफ़ी हद तक एब्सोल्यूट है। लेकिन जो राइट टू प्राइवेसी की अगर बात करें तो राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन कब कर सकती है सरकार? 3 केसेस में। कौन से? पहला, जो सरकार है उसके पास लेजिस्लेटिव मैंडेट होना चाहिए। दूसरा, इट मस्ट बी परसुइंग अ लेजिटिमेट स्टेट पर्पस, यानी कोई वैधानिक और सही वजह होनी चाहिए सरकार के पास कि सरकार ऐसा क्यों करना चाह रही है, तो उसको अपना एक लेजिटिमेट रीज़न देना होगा। तीसरी कंडीशन क्या है? बोथ इन नेचर एंड बाय एक्सटेंट इट शुड बी नेसेसरी इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी, यानी सरकार जो स्टेप ले रही है सरकार को ये बताना होगा, ये साबित करना होगा कि हाँ एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में इसकी ज़रूरत है। तो ये तीनों कंडीशंस जब सरकार फुलफ़िल करेगी उसी केस में सरकार के पास ये अधिकार होगा कि वो राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन कर सकती है। अभी डिस्कस करते हैं कि व्हाट्सएप के लिए ये करना क्यों मुश्किल हो रहा है, राइट, कि व्हाट्सएप ऐसा क्यों नहीं करता कि चलो ठीक है सरकार ने जो नियम बना दिया हम कर लेते हैं। तो जानेंगे इन चीज़ों को। सबसे पहली जो प्रॉब्लम है व्हाट्सएप के सामने वो है इंफ्रास्ट्रक्चर की, राइट। क्यों? क्योंकि हर एक मैसेज को सेव करना, उसके लिए फिंगरप्रिंट बनाना, यानी एक अलग आइडेंटिफिकेशन कोड बनाना हर मैसेज का, वो काफ़ी मुश्किल टास्क है। क्यों? क्योंकि उस पूरी चैट को, पूरे मैसेजेस को सेव करने के लिए उनको अपने यहाँ पर एक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना होगा, तो वो अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स टास्क है। फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट का इशू है। इन्वेस्टमेंट का इशू इसलिए है क्योंकि एक ये बहुत बड़े पैमाने पर करना होगा, भारत की आबादी बहुत ज़्यादा है और व्हाट्सएप के भारत में 53 करोड़ से भी ज़्यादा कस्टमर्स हैं। तो इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर, इतने बड़े लेवल पर इस ऑपरेशन को करना अपने आप में एक चैलेंजिंग और काफ़ी महंगा टास्क है। फिर इसके बाद इट इज़ कम्प्लीटली अगेंस्ट दी यूएसपी, जो व्हाट्सएप की यूएसपी है। व्हाट्सएप को सबसे खास क्या बनाता है दूसरे मैसेजिंग ऐप से? जैसे सिग्नल भी है, टेलीग्राम भी है, लेकिन इन सब के बावजूद व्हाट्सएप सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। क्यों? क्योंकि जो व्हाट्सएप की मेन यूएसपी है वो है कि इट इज़ एंड टू एंड इनक्रिप्टेड। तो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं, जो गाइडलाइंस हैं, वो इसके अगेंस्ट हैं। फिर इसके बाद गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। व्हाट्सएप का ये भी कहना है कि अगर हम ऐसा करने लगे तो सरकार हमसे कभी भी ये इन्फॉर्मेशन मांग सकती है। तो एक तरीके से हमारे ऑपरेशंस में, हमारी जो पॉलिसीज़ हैं उनमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस बढ़ जाएगा। तो अब कंक्लूजन पूरे वीडियो का करते हैं। तो सबसे पहले तो गवर्नमेंट की बात करें अगर, तो गवर्नमेंट ने अभी तक ये जो मुद्दा है कि जो व्हाट्सएप ने केस किया है, इस पूरे मामले पर गवर्नमेंट ने अभी तक कुछ नहीं कहा है। तो अभी क्योंकि केस फाइल हो चुका है तो अभी इंतज़ार करते हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट क्या जजमेंट देता है, राइट। थैंक यू सो मच। तब तक वीडियो को देखते रहें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें